बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, उसको पूरी तरीके से जो स्पष्टीकरण है यानी कि क्लैरिफिकेशन है वो जारी किया गया है। माननीय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन से याचिका लगाई गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसका जो कोर्ट ऑर्डर है पूरी तरीके से आ चुका है। तो अब उसका जो इफेक्ट है वो किस तरीके से किन राज्यों पर पड़ने वाला है पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, सबसे पहली बात, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना जजमेंट सुनाया तो वहां पर दो चीजें स्पष्ट तौर पर माननीय कोर्ट ने कही। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी राज्य हैं जहां पर भी बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं पूरी तरीके से सेव किए जाते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने ये कहा कि उस राज्य की भर्ती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज ना हो, लॉ ऑफ कोर्ट के द्वारा चैलेंज ना किया गया हो, अपोज ना किया गया हो। जैसा कि किसी भी राज्य की भर्ती आउटकम ना हो किसी राज्य की हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सारे जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, अगर मामला कोर्ट में नहीं है, आउटकम नहीं है, तो उनको 1 वर्ष के अंदर ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एनसीटी के बनाए गए ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा के उनको डीएलएड के इक्विवेलेंट तुरंत करे। ये डिसीजन दिया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी इस पर अभी फंसे हुए हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि चाहे जितना आउटकम हो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। अब 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं वो सारे सेफ हो रहे हैं। देखिए डियर, जहां पर भर्ती आउटकम है निश्चित तौर पर वहां पर इफेक्ट पड़ेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि सबसे पहले हम आपको उदाहरण देते हैं बिहार का। आप देख सकते हैं ये लेटर आपके सामने लिखा हुआ है। दरअसल ये लेटर 8 अप्रैल 2024 का है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार से ये प्रकाशित हुई है खबर। यहाँ पर लिखा हुआ है वेतन इत्यादि के निर्धारण के लिए है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आप जब कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी को छोड़कर, यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है शिक्षा विभाग में। क्योंकि लगातार डीएलएड के कैंडिडेट लगातार पूछ रहे हैं कि सर बिहार में इतने दिन से हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने किया, फिर आज तक बीएड के कैंडिडेट सेवा कैसे दे रहे हैं, उनको बाहर करके उनकी जगह पर डीएलएड के कैंडिडेटों से जो सीटें हैं वो फिलअप क्यों नहीं करवा जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आंकड़ा है वो जुटाया जा रहा है। हालांकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया डिसीजन था उसके अगेंस्ट में सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू के रूप में आप जानते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है और हाई कोर्ट के जो हाथ होते हैं वो मैंने आपको बताया था आर्टिकल में निहित धाराओं के तहत जो हाथ है उसके बंधे होते हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। तो उसी के क्रम में बिहार में आप देख सकते हैं बीएड योग्यताधारियों को छोड़कर 1 to 5 में वेतन निर्धारण का काम किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्य की। दूसरा राज्य आपको हम बता दें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि वहां पर भी बीएड के कैंडिडेटों को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया गया था उत्तराखंड राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाल ही में 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई थी जहां पर जस्टिस गवाई जी के बेंच पे, और वहां से पूरी तरीके से याचिका को डिसमिस कर दिया गया था और उत्तराखंड राज्य की हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसी को सही ठहरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि उत्तराखंड में भी बीएड को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं ऑलरेडी जो वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है वो दरअसल 11 अगस्त 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में मिला हुआ है बीएड के कैंडिडेटों को। तो वो मामला तो ऑलरेडी डिसाइड है ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लेरिफिकेशंस में एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पोस्ट पर बीएड के कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे और 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने भी राज्यों में बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, अगर उन उस भर्ती पर उस नोटिफिकेशन पर किसी भी प्रकार का अपोज नहीं किया गया और कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है तो 1 वर्ष के भीतर 6 माह के ब्रिज कोर्स को कंडक्ट करवा के उनकी सेवाएं निरंतर जारी रखी जा सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ का मामला 11 अगस्त 2023 के बाद का है। वहां पर भी बीएड पूरी तरीके से
हार चुका है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मामला आप जानते हैं एमपी वर्ग 3 का मैटर है। यहाँ पर भी जो भर्ती हुई थी जुलाई 2022 में, तभी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को मनी कोर्ट के आउटकम करार दिया गया था। सर्विस रूल भी यहाँ पर चैलेंज है, आपको मैं सारी चीजें बता दूं। और इसकी याचिका भी ऑलरेडी देवेश शर्मा के द्वारा जो डिसीजन आया था, देवेश शर्मा वाली याचिका का 11 अगस्त 2023 का ऑलरेडी डिसाइड है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां पर भी मामला आउटकम है, वहां पर उस राज्य की हाई कोर्ट अब तय करेगी बीएड चयनितों का भविष्य। तो यहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा पिछली जब सुनवाई हुई थी, उस समय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन का जजमेंट नहीं आया था। अब पूरी तरीके से जजमेंट आ चुका है, क्लैरिफाई हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। अब 15 अप्रैल को पुनः मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड चयनितों का भविष्य लगभग तय होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें जब पिछली बार सुनवाई में रखी गई जबलपुर हाई कोर्ट में, कल यानी कि 10 तारीख को परसों, तो वहां पर सारी चीजें जब बताने का सिलसिला स्टार्ट किया गया जबलपुर हाई कोर्ट में, तो कोर्ट में बैठे जज महोदय ने साफ तौर पर कहा कि हमें ऑलरेडी सारी चीजें पता है, केवल हमको वेट करना है कि क्लैरिफिकेशन का जो जजमेंट है कोर्ट ऑर्डर वो कब आता है, और उसके बाद जो हमारा डिसीजन है वो आ जाएगा। तो 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश की स्थिति भी पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन अगर आज की डेट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर डीएलएड का जो फेवर है वो थोड़ा मजबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सारी बातें पहले से ही क्लियर कर दी हैं कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, किसी भी राज्य में अगर उनका मामला किसी भी राज्य की हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं है, वो सारे सेफ हैं। उनको 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स वहां की राज्य सरकार कंडक्ट करवाई, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी राज्य की भर्ती प्रक्रिया चैलेंज है, आउटकम है, तो उस राज्य की हाई कोर्ट अब तय करेगी कि बीएड चयनितों का भविष्य क्या होगा। और आप जानते हैं कि बिहार में तय हो चुका है हाई कोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड में तय हो चुका है हाई कोर्ट के द्वारा, छत्तीसगढ़ की भर्ती 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड ही है। केवल मैटर अब मध्य प्रदेश का बचा हुआ है, और आने वाली 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश का भी जो मैटर है वो हमेशा के लिए पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।